नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं 10 जुलाई 2025 का कर्क राशि फल। हमारे पास एक ज्योतिषीय लेख है जी। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए इसमें करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, इन सब पर क्या खास है। बिल्कुल। और पहली नज़र में तो यही लगता है कि दिन में काफ़ी संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन शायद कुछ उतार चढ़ाव भी। हाँ, वही भावनात्मक और कामकाज दोनों में एक बैलेंस, एक संतुलन साधने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? करियर? हाँ, करियर से करते हैं। लेख कहता है कि काम की जगह पर कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, ओके। पर इनको एक मौके की तरह देखने को कहा गया है, जैसे अपना हुनर दिखाने का मौका। अच्छा, मुश्किल में ही अवसर। जी और सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ खास? जी, उनके लिए जोर देकर कहा है कि नैतिकता ना छोड़ें, किसी भी तरह के गलत काम से बचें। ये तो हमेशा ही जरूरी है। बिल्कुल। और हाँ, बिजनेस वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात है क्या? कि दोपहर के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। अगर कोई नया आइडिया है या प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो दोपहर बाद सोचें। दोपहर के बाद ही क्यों? सुबह क्यों नहीं? कुछ अंदाजा है? देखिए, लेख में वजह तो नहीं दी है, पर ज्योतिष में अक्सर होता है ना कि ग्रहों की स्थिति बदलती है दिन में, तो हो सकता है दोपहर बाद कोई ग्रह स्थिति ज्यादा फेवर में हो। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं पैसों पर। यहाँ लिखा है कि अचानक पैसा आ सकता है कहीं से। हाँ, अप्रत्याशित लाभ, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। क्या? कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। पैसा भी आ रहा है और धोखा भी हो सकता है। हाँ, यही तो। शायद इशारा ये है कि फायदा ऐसी जगह से हो सकता है जहां थोड़ा रिस्क हो या जिस पर पूरी तरह यकीन ना किया जा सके। ध्यान रखने वाली बात है। जी। और एक अच्छी बात भी है पैसों को लेकर। अच्छा। कि अगर कोई नई प्रॉपर्टी या घर वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है उसके लिए। चलिए, तो बढ़िया। पर फिर वही संतुलन वाली बात, खर्चों पर लगाम रखनी होगी, खासकर अगर परिवार में कोई फंक्शन वगैरह है तो हाथ खींच के चलना होगा। सही बात है। अवसर है पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी। बिल्कुल। अच्छा, अब रिश्तों की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। जी, इमोशनल कनेक्शन गहरा हो सकता है, और अगर मान लीजिए हाल में कोई मनमुटाव या कुछ हुआ है, हाँ। तो आज उसे समझदारी से सुलझाने का अच्छा मौका है। अच्छा, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। और ये भी लिखा है कि प्यार भरे छोटे छोटे जेस्चर, छोटे प्रयास भी रिश्ते को मजबूत करेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि कोशिश तो खुद ही करनी पड़ती है, राशिफल तो बस इशारा है। बिल्कुल सही। वो छोटे प्रयास ही शायद उस इमोशनल बैलेंस को बनाने में मदद करेंगे जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। और आखिर में सेहत का क्या हाल है? सेहत में देखिए, कुछ छोटी मोटी चीजें बताई हैं, जैसे सिर दर्द या पैरों में दर्द। अच्छा। और जो बुजुर्ग हैं उन्हें शायद जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ओके। और 2 चीजों से साफ बचने को कहा है। किन चीजों से? एक तो स्मोकिंग से और दूसरा एडवेंचर स्पोर्ट्स से। कोई भी जोखिम भरा काम करने से बचें आज। अच्छा, तो यहाँ भी सावधानी और संतुलन। जी हाँ, सेहत के मामले में भी वही बात, शरीर का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, करियर में हुनर दिखाने का दिन है, नैतिकता का ध्यान रखना है, और बिजनेसमैन के लिए दोपहर बाद का समय बेहतर। बिल्कुल। पैसों में अचानक फायदा हो सकता है, पर भरोसे में सावधानी और खर्च पर कंट्रोल। प्रॉपर्टी के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं। हाँ, और सेहत में हल्की फुल्की दिक्कतें संभव है और कुछ चीजों से परहेज करना है। लेख में कुछ और चीजें भी थीं, जैसे उपाय के तौर पर शिव मंत्र जाप। जी हाँ, शिव मंत्र जाप। और शुभ अंक 5 बताया है, शुभ रंग पीला, और शुभ समय जैसा हमने कहा दोपहर बाद का। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि राशिफल कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, भविष्य नहीं बताते। हाँ। पर इन्हें गाइड की तरह देख सकते हैं कि किन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है या कहाँ आत्मचिंतन की जरूरत है। सही है। और इस लेख की खास बात यही है कि ये प्रैक्टिकल बैलेंस और सावधानी पर बहुत जोर दे रहा है। हाँ, ये तो किसी भी दिन के लिए अच्छी सलाह है। बिल्कुल। और एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं कि इस तरह का जो मार्गदर्शन होता है राशिफल का, वो हमारे फैसलों पर, हमारी सोच पर कितना असर डालता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ एक सुझाव की तरह काम करता है या इसका कोई गहरा साइकोलॉजिकल असर भी होता है हम पर? सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही।